इमाम हनीफा रहमहुल्लाह के बारे में जो कश्फुल मजूब में ख्वाब है वो शैतानी ख्वाब है, वो अल्लाह ने तो दिखाया ही नहीं है। एक शैतानी ख्वाब को बयान करना और अपनी फजीलत उसे साबित करना अपने बुजुर्ग की, ये है असल में शैतानत। इसमें मैंने इतराज़ किया था कि ये ख्वाब इमाम हनीफा ने नहीं देखा, अगर ये देखा भी था तो ये शैतानी ख्वाब है। ठीक है, तो इस तरह का गुस्ताखाना ख्वाब अल्लाह ताला तो नहीं दिखा सकता। आपने ख्वाब गढ़ना था, हम आपको गढ़ने का तरीका बता देते हैं। सर हम इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं। गुबार तो आपके बुजुर्ग दीन के ऊपर डाल के गए हैं, और जो आज तक कश्फुल मजूब छाप रहे हैं, हम नहीं कहते बाबे ने लिखा होगा, लेकिन छापने वाले को तो कहेंगे बाबे ने लिखा या नहीं लिखा, तुम तो लिखना बंद करो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंजीनियर मिर्ज़ा जहलवी ने हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के एक ख्वाब का अपने एक पिछले बयान में खूब मजाक उड़ाया था, और उस ख्वाब को गुस्ताखाना साबित करने के लिए बहुत हाथ पांव मारे थे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर मिर्ज़ा जहलवी को दलाइल की रोशनी में उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। ना तो आज तक मिर्ज़ा जहलवी उसका जवाब दे सका, और ना ही उसका कोई और चेला। अब चंद दिन पहले उसने हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस ख्वाब पर फिर कुछ एतराज़ात किए हैं। आज हम इंशाअल्लाह इसके इन एतराज़ात की धज्जियाँ उड़ाएंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे उस पिछले बयान को ज़रूर देखें। आप इसको उसी का पार्ट 2 कह लें। इस मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने पहली बात यह कही कि यह ख्वाब ही झूठा है, उन्वान भी यही कायम किया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये कितना खबीस आदमी है, इस ख्वाब को झूठा कह दिया, दलील कोई भी नहीं दी। या तो ये कहता ना कि इसकी सनद ही नहीं है, खुद ही किसी ने चला दिया, या ये बात कहता कि इसकी सनद तो है लेकिन सनद में फलां रावी कज़्ज़ाब है, या किसी मुहद्दिस का हवाला पेश कर देता कि फलां मुहद्दिस ने इस ख्वाब को झूठा करार दिया है। इस ख्वाब की सनद भी मौजूद है, सनद भी सही है, सनद के तमाम रावी भी फिका है। हमने तरीक़े बगदाद की सनद पेश की थी और सनद के रावियों की तौसीक भी बयान की थी। इस ख्वाब को हज़रत अल्लामा इब्न अब्दुल बर मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल इंतिका में, ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ बगदाद में सनदों के साथ बयान किया है, और हमने ख़तीब बगदादी की एक सनद के तमाम रावियों का सिका होना भी बयान किया था। आप उस बयान को ज़रूर सुने, इंशाअल्लाह पूरी तफसील मिल जाएगी। पहली तो इसकी बात वादे तौर पर झूठी है, जो इसने कहा यह ख्वाब झूठा है। यह ख्वाब झूठा नहीं बल्कि यह ख्वाब सच्चा है। दूसरी बात उसने ये कही कि यह ख्वाब गुस्ताखाना है। हम इससे पूछते हैं, यह ख्वाब गुस्ताखाना है। हज़रत अल्लामा इब्न अब्दुल बर मालिकी रहमतुल्लाह अलैह 5वीं सदी हिजरी के आलिम हैं, उन्होंने इस ख्वाब को नकल किया, गुस्ताखाना करार नहीं दिया। ख़तीब बगदादी ने नकल किया, गुस्ताखाना करार नहीं दिया। हज़रत इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया, गुस्ताखाना नहीं करार दिया। हज़रत अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नकल किया, उन्होंने गुस्ताखाना करार नहीं दिया। इनके अलावा भी बेशुमार मुहद्दिसीन मुअर्रिखीन ने इस ख्वाब को नकल किया, किसी एक ने भी इसको गुस्ताखाना करार नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इस ख्वाब को हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मदह में बयान किया है। वो 1400 साल बाद तुझे किस शैतान ने इल्हाम किया कि ये ख्वाब शैतानी है, ये ख्वाब गुस्ताखाना है। हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह जो ताबीर के बहुत माहिर हैं, उनके सामने ये ख्वाब बयान किया गया तो वो भी सुनकर हैरान हो गए, और उन्होंने पूछा साहिल से, कौन है ये ख्वाब देखने वाला? वो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करेगा। साहिल ने बयान किया ना हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब, कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने देखा ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर के पास गए,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से मट्टी हटाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हड्डियों को इकट्ठा किया, इला सदरी, और अपने सीने के साथ लगा लिया। अल्लाहु अकबर। ये ख्वाब बयान किया तो हज़रत इमाम इब्न सीरीन ने फरमाया कि ये ख्वाब देखने वाला शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जमा करेगा। उन्होंने तो नहीं इसको गुस्ताखाना करार दिया, तू 14 साल बाद आ गया इसको गुस्ताखाना करार देने वाला, शर्म करनी चाहिए तुम्हें। तीसरी बात इसने ये कही है कि ये ख्वाब शैतानी है। इस पर पहला सवाल हमारा ये है, कुरान और हदीस से कोई ऐसा कुलिया उसूल तो बयान करो ना जिससे पता चले कि ये ख्वाब रहमानी होता है, ये शैतानी होता है, ये ख्वाब ठीक है, ये ख्वाब गलत है। तेरे कहने से तो कोई ख्वाब शैतानी नहीं बनेगा ना। और फिर ये कहता है कि ये ख्वाब तो हदीस पाक से टकराता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म तो महफूज है। ये इस बेवकूफ़ की जाहिलाना हरकत है। ख्वाब को ज़ाहरी माना पर महमूल नहीं किया जाता, बल्कि ख्वाब की ताबीर जानने वाला ही सही बता सकता है। बहुत सारे ख्वाब ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर अच्छे नहीं होते, देखने वाला अच्छा नहीं समझता, लेकिन ताबीर अच्छी है। सही बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने आप को देखे कि मैं कैद हूं, अब क्या समझोगे कि ये कैद है, यानी ये जहन्नम में जाएगा? नहीं, बल्कि फरमाया कि इसकी ताबीर ये है कि वो बंदा दीन में साबित कदम है। ख्वाब अच्छा नहीं था, ताबीर अच्छी। हज़रत उम्मे फ़ज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मशहूर वाक़या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, या रसूलल्लाह बड़ा बुरा ख्वाब देखा। भाई क्या देखा? बहुत बुरा ख्वाब देखा। बताओ क्या देखा? मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदने अतहर से एक टुकड़ा गोश्त का टूटा और मेरी गोद में आकर गिर गया। फरमाया तुमने तो बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। अब वो ख्वाब देखकर परेशान थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर का टुकड़ा टूटा, मेरी गोद में आ गया, कहीं मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, या मेरी औलाद। जाहिर बात है ख्वाब को देख के तो यही लगता है, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने बहुत अच्छा ख्वाब देखा, अल्लाह तबारक व तआला मेरी बेटी फातिमा को बेटा देगा, तुम उसकी परवरिश करोगे। वो खुश हो गई। उन्होंने ख्वाब देखा, वो खुद परेशान हुई। सुनकर बंदा परेशान हो जाता है, लेकिन उसकी ताबीर कितनी अच्छी है। तो कितने ऐसे वाकयात हैं कि ख्वाब देखने वाला कुछ देखता है, उसकी ताबीर कुछ आती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया दज्जाल मक्का मदीना में दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा दज्जाल मक्का का तवाफ कर रहा। अब अगर तुम ख्वाब को हदीस पाक से टकराओगे, जाहिर से टकराओगे, तो ये हदीस भी आपस में टकराती है। तो तुम्हारे उस्ताद वैली ज़ई को भी ये बात लिखनी पड़ी, मोहम्मद अली मिर्जा के उस्ताद को, कि हर ख्वाब जाहिर पर महमूल नहीं होता, बल्कि उसकी ताबीर को देखा जाता है। इसी तरह हम यही कहते हैं कि तुमने ख्वाब को उठाया और उसकी ताबीर निकालना शुरू कर दी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हड्डियां कहाँ से आ गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन तो महफूज है। और बेवकूफ़ पागल आदमी, उन्होंने हड्डियों से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें ली हैं, और तुम्हें ये नहीं पता कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदने अतहर से ही तो निकली हैं। ना तुझे ताबीर का पता है, ना तू फन्ने ताबीर से वाकिफ है, बस हर जो तुझसे बात पूछता है उसमें तू टांग अड़ाना शुरू कर देता है। ये इस पागल की जाहिलाना हरकत है। शैतानी ख्वाब ये नहीं है, बल्कि शैतान ने तुझे इल्हाम किया कि इस ख्वाब को शैतानी करार दे। कितने मुहद्दिसीन, मुअर्रिखीन, सलफ सालेहीन, उन्होंने इस ख्वाब को नकल किया। आम लोगों के सामने ये क्या जाहिर करता है? हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार ने लिखा, हज़रत अली हजवेरी ने लिखा। तौबा तौबा तौबा, ये आम लोगों को धोखा देता है। अब जाहिर बात है कि जिन लोगों को अरबी किताबों का मुताला नहीं है, मसलन तारीख़ बगदाद, अल-इंतिका, सियर आलाम नुबला और दूसरी किताबें, वो तो यही समझेगा बुजुर्गों ने पता नहीं कहाँ से नकल कर दिया। तो ना तो उन्होंने सनद बयान की, ना ही उन्होंने किताब का हवाला दिया। अब आम बंदा क्या समझेगा? झूठा ख्वाब ऐसे ही चला दिया। हालांकि मुहद्दिसीन ने इसकी सनद बयान की है, एक नहीं कई सनदें इसकी बयान की हैं। आप अल्लामा इब्न अब्दुल बर के इंतिका पढ़ के देखें, आप खतीब बगदादी की तारीख़ बगदाद पढ़ के देखें, उन्होंने इस ख्वाब वाले वाक़े को सनद के साथ बयान किया है। लेकिन ये धोखा देते हुए उन किताबों को छोड़ देता है और बाद वाले बुजुर्गों पर चढ़ाई करनी शुरू कर देता है। शर्म नहीं आती इस इंसान को जर्रा भी। और मुझे हैरानगी होती है इसके सामने बैठने वाले लोगों पर, कभी किसी ने इसको एहसास नहीं दिलाया। हज़रत अली हजवीरी रहमतुल्लाह इतने बड़े बुजुर्ग हैं, उनके बारे में तुम कैसी बातें कर रहे हो?
हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े अल्लाह के वली थे, तुम उसके बारे में कैसे अपनी जुबान को खोल रहे हो? कभी किसी ने साथ नहीं दिलाया, बल्कि जब ये उलमा पर तंज करता है, दीनदारों पर हिट करते हैं, वो खुश होते हैं। कोई नहीं, वो दुनिया की जिंदगी तो गुजर जाएगी, आखिर में पता चलेगा मौत के वक्त और मरने के बाद। अगर इस ख्वाब को गुस्ताखाना समझोगे ना, तो कोई पुराना मुहद्दिस नहीं बचेगा। जितने लोग इसको नकल करने वाले हैं उन सबको गुस्ताखाना, उनके ऊपर गुस्ताखी का फतवा लगाना पड़ेगा। ना ये ख्वाब गुस्ताखाना है और ना ही ये ख्वाब शैतानी है। इतने 100 साल हो गए, आज तक उलमा इसको नकल करते आ रहे हैं, ना किसी ने इसको गुस्ताखाना करार दिया, ना किसी ने इसको शैतानी कहा। तो तू आज आगे दे देते इतराज करना पिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फिर कहता है जी वो बुजुर्ग इसके जिम्मेदार नहीं है, आजकल के छापने वाले किताबों के जिम्मेदार हैं। भाई इस ख्वाब को निकाले क्यों? जब ये गुस्ताखाना नहीं है, शैतानी, तो क्यों निकाले? तुम्हारे कहने से ना कोई ख्वाब शैतानी बनेगा, ना गुस्ताखाना बनेगा। तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे बेली, तुम्हारे प्यारे शिया राफसी सही बुखारी मुस्लिम की कितनी हदीस पर इतराज करते हैं, उनको गुस्ताखाना करार देते हैं। तो तुम उनके कहने पे बुखारी मुस्लिम से निकाल दोगे? नहीं, सही बुखारी मुस्लिम में गुस्ताखाना हदीस नहीं है। उनको गुस्ताखाना क्यों नजर आती है? वो बुग़्ज़ सहाबा की ऐनक लगाकर हदीस को पढ़ते हैं, इसलिए उनको गुस्ताखाना नजर आती है। और तू भी बुग़्ज़ औलिया की ऐनक लगा किताबें पढ़ता है, इसलिए तुझे ये ख्वाब शैतानी और गुस्ताखाना नजर आते हैं। अब वो हदीस पर इतराज करते हैं, तो उन्होंने सही कर दी है? नहीं, हम उनको कहेंगे तुम अपने अंदर का गंद निकाल लो, जिसकी वजह से तुम्हें सही बातें भी गुस्ताखाना नजर आती हैं। तुझे भी यही कहेंगे। दूसरी बात, तुमने खुद कहा अदबुल मुफरद में एक हदीस है जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होती है, मुस्नद अहमद में और कई किताबों में। चौधरी साहब तुम ये बताओ जरा, उन किताबों को छापना छोड़ दिया? तो कहो ना मकतबे वालों से, छोड़ दो इन किताबों को छापना, इनमें तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां हैं। उनसे तुम ये बात क्यों नहीं कहते? तज़किरतुल औलिया और इसकर कश्फुल महजूब के पीछे पड़े हुए हो। असल बात और है, बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की नहीं है। ये तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सामने करके आड़ लेकर बुजुर्गों पर हिट करता है। कितने 100 साल से मुहद्दिसी नकल करते आ रहे, किसी ने नहीं कहा ये गुस्ताखाना है, किसी ने नहीं कहा ये शैतानी है, किसी ने नहीं कहा ये गलत है। इसलिए इस ख्वाब को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ख्वाब की हर बात ज़ाहिर पर मामूल नहीं होती, बल्कि उसकी ताबीर को देखा जाता है। हजरत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी ताबीर बड़ी अच्छी फरमाई थी। वो शख्स, ये ख्वाब देखने वाला, एक रिवायत के मुताबिक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने खुद जाकर उनसे अर्ज किया था। ये भी मुमकिन है कि आपने पहले किसी शागिर्द को भेजा हो, फिर मजीद तसल्ली के लिए खुद तशरीफ ले गए हो। तो उन्होंने फरमाया कि ये ख्वाब देखने वाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जमा करेगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फिक़ह के मुदव्विन अव्वल हैं, किताबें लिखने वाले हैं, किताबें लिखवाने वाले हैं, पूरी तहकीक के साथ मसाइल को सामने लाने वाले हैं। इसलिए मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपने बुग़्ज़ और जहालत का इजहार किया है। हम अपने सामीन से गुजारिश करते हैं हमारी पिछली वीडियो भी देखें और इसको भी मोहम्मद अली मिर्ज़ा के चैनल तक जरूर